जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज क्लास में। और आज क्लास बहुत जरूरी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शन है सबको बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज के बाद किसी भी रिएक्शन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टाइप ऑफ रिएक्शन होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसके लिए हम केवल एक लाइन का डेफिनेशन याद करेंगे। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कि जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलेंगे और केवल एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट्स इट। यानी कि जैसे यहाँ पे दो सब्सटेंस है ए और बी, क्या बना बन गया यहाँ पे ए बी, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। हो सकता है यहाँ पर दो से ज्यादा भी हो, ए बी और सी भी हो, लेकिन बनेगा केवल एक ही प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो सब्सटेंस है, कितना प्रोडक्ट बना? केवल एक सिंगल प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलेंगे और केवल एक प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बन गया वाटर। दो सब्सटेंस सिंगल प्रोडक्ट, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। दो सब्सटेंस सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट्स इट। और इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या है? A compound breaks down into simpler substances। जब भी कोई कंपाउंड अपने से सिंपल सब्सटेंस में टूट जाए इसको बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए सब्सटेंस है AB और टूट गया तो अलग-अलग सिंपल सब्सटेंस। एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो अब टूट चुका है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सिंगल सब्सटेंस दो प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। ये कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। उसमें क्या था? दो से ज्यादा मिलेंगे और बनेगा सिंगल प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है कि सिंगल ब्रेकडाउन होगा और दो या दो से ज्यादा बनाएगा। यहाँ देखिए, वाटर है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट चुका है। सिल्वर क्लोराइड है जो सिल्वर और क्लोरीन में टूट चुका है। ये है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A more active element displaces a less active element। इसमें क्या होता है कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम वाले को डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि एक रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में ज्यादा पावरफुल होगा वो अपने से कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ देखिए, एक सब्सटेंस है AB और यहाँ पे है BC। अब A क्या करता है? BC में से B को रिप्लेस कर देता है। That's it। इस एग्जांपल देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है कॉपर सल्फेट और जिंक। जिंक क्या करता है? क्योंकि ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के उसकी जगह खुद दे देता है। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि जब कोई पावरफुल या फिर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम वाले को डिस्प्लेस कर देता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देखिए, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को उसके आयरन से हटा देता है, उसकी जगह खुद ले लेता है। क्या कहलाएगा ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, कॉपर जो कि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करता है? उसको डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है और बन जाता है कॉपर। यस। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये बहुत ही आसान है, सिंपल। एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि दो कंपाउंड रहेगा वो आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे और बन जाएगा ये दो नया सब्सटेंस। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट
एग्जांपल देखते हैं, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अब ये क्या करते हैं, दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। कैसे, देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास है सोडियम सल्फेट और यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड, यानी कि Na+ और यहाँ पे SO4 2-। अब क्या करता है, ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका आयन इसके पास और ये वाला आयन इसके पास, बन जाएगा NaCl बेरियम सल्फेट। देख रहे हैं कुछ इस तरह से। तो जब भी किसी रिएक्शन में अगर आयन एक्सचेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, जब भी आयन एक्सचेंज हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या देखिए, सिल्वर नाइट्रेट है एंड सोडियम क्लोराइड है, ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी ये आयन इसके पास और ये आयन इसके पास। ये देखिए बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन देखिए जरा, हमारे पास है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। सिंपल, ये वाला आयन इसके पास और ये वाला आयन इसके पास, क्या हो जाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी आयन एक्सचेंज हो क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट प्रेसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब भी किसी रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉलिड, ना घुलने वाला सॉलिड बन जाए, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मान लो कि आपने कोई रिएक्शन किया और उस रिएक्शन के लास्ट में कोई सॉलिड वेस्ट बच गया है, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने रिएक्शन करवाया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में, तो यहाँ बनता है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। और ये वाला जो है ना, एक व्हाइट कलर कंपाउंड होता है जो उस बीकर के जाके तली में बैठ जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट और ये सोडियम क्लोराइड। जब इनका रिएक्शन होता है तब सिल्वर क्लोराइड का एक सॉलिड वेस्ट जाके नीचे तली में बैठता है, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई ना कोई सॉलिड वेस्ट बच जाए, उसको बोलेंगे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दैट्स इट। अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है कि when acid reacts with water it produces salt and water। कि जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो बनता है साल्ट और वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट और वाटर, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा बेस है। एसिड बेस बन गया साल्ट और वाटर, एसिड बेस बन गया साल्ट और वाटर। ठीक है, जब भी ऐसा होगा कि कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है और क्या बना दे, साल्ट और वाटर, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट्स इट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सबसे आसान तरीका है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जब ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, तब हम कहेंगे यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या क्या याद रखिएगा, ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, तो हम लोग कहेंगे यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर में ऐड हो गया ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। कार्बन में ऐड हो गया ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो दिक्कत इस तरह से जब भी कहीं पर आपको दिखे कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये बन जाता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
आगे बढ़ते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है रिडक्शन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन हट जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का गेन हो, तब कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहां देखिए इस कंपाउंड में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। Fe2O3, यह देखिए Fe है, यानी इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन क्या हो गया है? रिमूव, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि जब भी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन रिमूव हो, हाइड्रोजन ऐड हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, और इसका उल्टा होता है ऑक्सीडेशन। अगला है रिडॉक्स, कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, यानी कि जो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन, जब दोनों एक साथ आकर हो जाए, तब हम लोग कहेंगे कि कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स। एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां देखिए ये हमारे पास जिंक कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिंक ऑक्साइड और कॉपर। देखिए यहां आप देखेंगे कि इसमें जिंक ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडेशन। यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो कहलाएगा रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखिए ये हमारे पास आयरन है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, तो कहलाएगा ये ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब ये रिमूव होके सिर्फ कॉपर बचा है, यानी यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। और एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते चलें तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा और आपके लिए एक बढ़िया रिवीजन के लिए पैटर्न भी तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास अगला है कंबशन रिएक्शन। सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। कि जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करे, तो उसको हम बोलेंगे कंबशन रिएक्शन। जैसे ये मीथेन गैस है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट एंड लाइट। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। दिस इज कंबशन रिएक्शन। एक्सोथर्मी, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या निकले? हीट। द रिएक्शन व्हिच रिलीजेस हीट, दैट्स इट। आपको देखो एक दो वर्ड में हमने सारे रिएक्शन को कंप्लीट करने का प्रयास किया है, इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्या है एक्सोथर्मी? जिससे क्या निकले? हीट निकले। यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन क्या निकल रहा है? यहाँ से हीट निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीथेन ऑक्सीजन हीट निकल रहा है, कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। अगला है एंडोथर्मिक, जब हीट को एब्जॉर्ब करे। देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, तब बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस, जो भी क्या करता है? सनलाइट यानी कि हीट के फॉर्म को एब्जॉर्ब करता है, तब जाके हमारा रिएक्शन पूरा होता है, तो क्या कहलाएगा वो? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में भी हीट को एब्जॉर्ब किया जाए वो क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक। अगला है रिवर्सिबल रिएक्शन, that can be proceed in both direction, forward and backward। यानी ऐसा रिएक्शन जिसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में कर सके, उसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है अमोनिया, और अमोनिया से आप वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना सकते हैं, ये कहलाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। हाइड्रोजन से बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, वैसे आप वापस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बना सकते हैं, इसलिए कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी इससे आप ये बना लीजिए और इससे आप ये बना लीजिए दोबारा से, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो, तब कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन।
अगला है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन विच प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन। इसे आप केवल एक ही डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। अगर आपने इससे वो बना दिया तो आप उसे वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे अगर आपने मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दिया और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो आप इसको वापस नहीं ला सकते हैं। ये कहलाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या कहलाएगा ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हम इसे वापस नहीं ला सकते। अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब आप कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए किसका यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी का, तब ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि ये डिकम्पोजिशन का ही एक टाइप है जिसमें आप किसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए, यानी अगर आप वाटर का करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप NaCl का करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोरीन। और आपको याद होगा कि ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस टूटकर दो प्रोडक्ट बना रहा है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही पार्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अगला है फोटोकेमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन कॉज्ड बाय लाइट, यानी ऐसा रिएक्शन जो केवल लाइट में ही हो उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में छोड़ देते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड में ब्रेक जाता है, इसे बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस जो केवल सनलाइट में परफॉर्म हो सकता है, इसके अलावा नहीं, तो इसे भी बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगला है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी डिकम्पोजिशन का ही एक टाइप है जिसमें आप हीट का यूज करते हैं। यानी कि अगर कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हीट के लिए तो बन जाएगा क्या, थर्मल रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी लेनी है तो बन जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ब्रेक करने के लिए इससे पहले हीट करना पड़ता है, तब जाके ब्रेक होता है। क्या कहलाएगा ये, थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि जैसे ये सब्सटेंस है, इसको डिकम्पोज करने के लिए इससे पहले हीट करना पड़ेगा, और ये कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। जहां भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए हीट लगता है तो कहते हैं उसको थर्मल डिकम्पोजिशन। और अलग अगर उसमें लगता है इलेक्ट्रिसिटी तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अगला है गैस इवोल्यूशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो उसे बोलेंगे गैस इवोल्यूशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है जिंक और एसिड का, इसमें क्या गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा रिएक्शन, गैस इवोल्यूशन रिएक्शन। यानी जिस भी रिएक्शन में एक गैस निकल जाए उसे बोलेंगे गैस इवोल्यूशन रिएक्शन। ये देखिए, ये है सोडियम कार्बोनेट और ये है एसिड, क्या कौन सा गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहलाता है हमारा गैस इवोल्यूशन रिएक्शन। अगला है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, इसको हम लोग समझेंगे एक लाइन में। स्लो डैमेज ऑफ मेटल्स बाय एयर और मॉइस्चर। कि मेटल्स में जो एयर और मॉइस्चर की वजह से डैमेज होता है उसे बोलते हैं कोरोजन। यानी अगर मान लीजिए आयरन है तो इस आयरन में एयर और मॉइस्चर की वजह से डैमेज हुआ है, उस डैमेज को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन या ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, और एल्युमिनियम पे जो आता है ब्लैक लेयर, वो सब ही इसी का ही एग्जांपल है कोरोजन का। अगला है रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स फैट्स कॉजिंग बैड स्मेल। इससे किसी भी ऑयल में या फैट में खराब स्मेल आने लगती है। सामान अगर खाना होता है तो ये जब खराब हो जाता है उसमें से खाना खट्टे हो जाते हैं तो उसमें से खराब स्मेल आती है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे स्पॉइल्ड बटर, बर्न चिप्स, यानी कि अगर आपके पास चिप्स है, चिप्स के पैकेट अगर फट जाए उसको कुछ दिन के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें से खराब स्मेल आती है और वो क्या हो गया है, रेंसिड हो गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। और इस तरह से हमारे सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में हमने लगभग 20 रिएक्शन पर बात की है और इसको बहुत ही शॉर्ट
कम लैंग्वेज में हमने समझने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं और आप इसको कहीं अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम पे आपको रिवाइज करने में बड़ा आसान हो। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।